फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज सीटेट जुलाई के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट जुलाई यानी आने वाला सीटेट जुलाई जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसको बेसिक नॉलेज पहले होना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उसको ये पता नहीं होता है कि क्या सिलेबस है, क्या किस प्रकार से क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कब पढ़ना क्या है कि एग्जाम मेरा आसानी से करेक्ट हो। क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है, बिल्कुल इजी एग्जाम होता है। अगर जो सही वे में तैयारी करते हैं, सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं, वो एक बार आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज उसी चीज को हम देखेंगे। सीटेट सिर्फ आज 1 to 5 को देखेंगे। सीटेट मेरा दो पेपर का एग्जाम लेता है, 1 to 5 और 6 to 8। तो 1 to 5 के सिलेबस को देखेंगे सबसे पहले। तो याद रखेंगे, पहला जो होता है सिलेबस में एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो सीडीपी एक शॉर्ट में हम समझाते चल रहे हैं कि सीडीपी उसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को बोलते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र को ही बोलते हैं, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। और ये कितने मार्क्स का होता है भाई? 30 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? आपको जब सीडीपी ठीक से पढ़ेंगे तो आप उसमें से कितना मार्क्स ला सकते हैं? 30 मार्क्स ला सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरे क्या पढ़ सकते हैं आप लोग? मैथमेटिक्स। मैथ भी कितना होगा मेरा? 30 मार्क्स का होगा। आप मैथ को आपको पढ़ना होगा, बेसिक में बिल्कुल भी आता है। कोई हाई लेवल का मैथ नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि 1 to 5 का जब एग्जाम देते हैं तो 1 to 5 के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हाई स्कूल और प्लस 2 वाले क्वेश्चन को आपको डाल दिया जाएगा। बिल्कुल बेसिक्स मैथ पूछा जाता है, वो सारा मैं बताऊंगा। उसके बाद थर्ड नंबर में देखते हैं ईवीएस। ईवीएस भी मेरा कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का होता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी आपको पूरा पर्यावरण को पढ़ना है कि कहाँ क्या है, कि ओजोन लेयर क्या होता है। उसके बाद बेसिक्स जानकारी, कौन सा जानवर कहाँ रहता है, क्या खाता है, उस टाइप का सारा क्वेश्चंस बताऊंगा। अब यहाँ आके फंसते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज भी मेरा कितना मार्क्स का होता है? लैंग्वेज 1 होता है एक, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स। और लैंग्वेज 2 भी मेरा कितना मार्क्स का होता है? यहाँ आप जब देखते हैं सीडीपी आसानी से समझ जाते हैं कि क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स को भी आसानी से समझ जाते हैं, मैथमेटिक्स होता क्या है। उसके बाद ईवीएस भी आसानी से आप देख लेते हैं कि ईवीएस भी समझ में आ जाते हैं कि ईवीएस होता क्या है। उसके बाद लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप जब फंसते हैं तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जब फॉर्म फिलअप करते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम का जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो उस टाइम आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में फंसते हैं। कहाँ कि कंप्यूटर वाला या साइबर कैफे वाला आपको ये नहीं बता पाता है कि कौन सा आपको क्या लेना है, नहीं लेना है। तो मैं बताऊंगा आपको, जब आप फॉर्म फिलअप कराएं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि 20 लैंग्वेज का सीटेट ऑफर दिया रहता है कि 20 लैंग्वेज को आप 20 लैंग्वेज में से अब 2 लैंग्वेज को ले सकते हैं। कौन कौन सा? जैसे इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तमिल, इस प्रकार का आपका 20 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया रहता है और उनमें से 2 लेना होता है। तो आप जब लैंग्वेज 1 में एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या ले लिए? हिंदी ले लिए। क्या ले लिए? हिंदी ले लिए। और लैंग्वेज 2 में आप क्या ले लिए? इंग्लिश ले लिए। क्या ले लिए? अब चूज एग्जाम में तो आप जब फॉर्म फिलअप किए तो उस टाइम आप लैंग्वेज की जगह में आप डाल दिए, बिल्कुल आसानी से। आप क्या डाले? हिंदी डाले और इंग्लिश डाले। क्या डाल दिए? हिंदी और इंग्लिश डाले। बहुतों को मैंने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि वो करते क्या है कि 3 सेक्शन को तो वो बढ़िया से बना लेते हैं, जैसे सीडीपी, मैथ, ईबीएस को तो बना लेते हैं, लेकिन फंसते हैं कहाँ आकर के? लैंग्वेज में, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एग्जाम से बाहर निकलते हैं। एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं तब उसको पता चलता क्या है कि मैंने तो लैंग्वेज गलत भर दिया भाई, तो मेरा नंबर कट गया। अब लैंग्वेज 1 में आप मान के हिंदी भरे, तो याद रखेंगे आप ये चीज, देखिए 91 to 120, 91 से 91 से आप कितना तक जाएंगे? 120 तक आप हिंदी में चले जाएंगे। कहा चले जाएंगे? हिंदी वाले सेक्शन को बना लेंगे। और 121 से 121 to 150, 121 to 150 आप क्या बनाएंगे? इंग्लिश बनाएंगे। जब जहां पे आपको सीटेट में, क्योंकि लैंग्वेज 1 में आपको 90, लैंग्वेज 1 हिंदी में 91 से भी रहेगा और 121 से भी रहेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पता ही नहीं पाता है कि अपने को 121 से बनाना है या 91 से बनाना है, जिसके कारण वो मिस कर जाते हैं। तो इस चीज का आज मेरा वीडियो जो बनाने का मतलब हुआ
कि सीटेट के बारे में बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए कि किस किस सिलेबस को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तब पता चला कि ईवीएस वगैरह नहीं पढ़ के सिर्फ लैंग्वेज पढ़ लिए, उर्दू हिंदी अगर एग्जाम में सेलेक्ट किए, पढ़ लिए उर्दू, तो आप उसमें भी चुक कर जाएंगे। तो आपको सबसे पहला इस चीज को जानना जरूरी है कि मैं क्या लिया, क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, तब जाकर के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी, सॉरी, जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स लाना होता है। क्वालिफाई करने के लिए कितना लाना पड़ता है? 90, यानी कितना परसेंट लाना पड़ेगा? 60% लाना पड़ेगा। कितना परसेंट लाना पड़ेगा? 60%। तो यानी 90 मार्क्स लाने के लिए आपको एक प्लस कर सकते हैं। कितना मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है मेरा? 150 का एग्जाम होता है। आप जब ये दो लैंग्वेज को अगर उलट पलट कर देंगे, बनाने में आप मिस कर देंगे, तो आपका 7 नंबर तो गया, तो 90 नंबर में 90 तो आप ला नहीं सकते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि सरफराज सर बताएं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को जब भी एग्जाम में बैठे बैठे बनाने के लिए, तो हमेशा याद रखेंगे कि लैंग्वेज 1 जब भी बनाए, जहां एडमिट कार्ड में मेरा जो लैंग्वेज 1 में लिखा रहेगा, जरूरी नहीं कि इंग्लिश हिंदी रहेगा, उर्दू रखने वाले उर्दू रखते हैं, तो एडमिट कार्ड को सबसे पहले देखेंगे, एडमिट कार्ड को पहले प्रीफर करेंगे कि एडमिट कार्ड में मेरा लैंग्वेज 1 में क्या लिखा हुआ है, तो उसी चीज को सबसे पहले 91 से बनाएंगे। लैंग्वेज 1 में अगर मेरा हिंदी है तो 91 से हिंदी, लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश है तो 91 से इंग्लिश, लैंग्वेज 1 में मेरा उर्दू है तो 91 से उर्दू, लैंग्वेज में मेरा गुजराती है तो 91 से गुजराती, लैंग्वेज 2 में मेरा उर्दू है तो बनाएंगे 121 से उर्दू। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस प्रकार से सॉल्यूशन हल किया जाएगा उसको। और एक विशेष बात यह है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकूं। अगर इसमें किसी भी तरह की आपको कमी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।